माई हाँ एक 26 साल की लड़की। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वियतनाम एयरलाइंस में काम करती थी एज एन एयर हॉस्टेस। सो बेसिकली जो फ्लाइट्स होती हैं, इसमें 3 क्लास होती हैं: फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास। जो माई हाँ थी, उसकी ड्यूटी मेनली फर्स्ट क्लास में रहती थी, जहाँ पे रिच लोग हमेशा सफ़र किया करते थे। जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाया करते थे। तो इसी जगह जगह पे माई हाँ की ड्यूटी रहती थी। लाइफ अभी तक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब माई हाँ 26 साल की हो चुकी थी, मतलब 2023 में, तो उस ड्यूरिंग माई हाँ की लाइफ में कुछ चेंज आया। माई हाँ इसी तरह से फ्लाइट में अपनी ड्यूटी दे रही थी, लेकिन देखते देखते उसने देखा कि एक इंसान था वहां पे, जो कि एक बिजनेसमैन था और बहुत ही रिच था। वो माई हाँ को, उसका जो देखने का तरीका था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके अलावा वो अपने पास माई हाँ को बार बार बुलाया जा रहा था। मतलब कभी खाना खाने के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी पानी के लिए, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजों के लिए वो बार बार माई हाँ को बुलाया जा रहा था। लेकिन वहीं माई हाँ का भी मन कर रहा था बार बार उसके पास जाने का, क्योंकि वो देखने में भी ठीक था और माई हाँ जानती थी कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा रिच है। बेसिकली जो इंसान का पहनावा होता है या फिर इंसान जिस तरह से दिख रहा होता है, उससे ये चीजें जज हो जाती थी। माई हाँ उसके पास बार बार आ रही थी और ये उनकी कन्वर्सेशन काफी देर तक होती रही। धीरे धीरे ये जो इंसान था, इसका जो सफर था, वो खत्म होने को आया था। जैसे ही फ्लाइट लैंड की, इस इंसान ने उतरने से पहले माई हाँ को अपना कार्ड दिया और कहा कि कभी भी तुम्हें अगर मेरे से बात करने का मन करे या फिर कुछ ज़रूरत हो, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। ये बोल के वो इंसान वहां से चला गया। माई हाँ इसके बाद भी अपनी रेगुलर जिंदगी ही जी रही थी, हालांकि वो कार्ड उसी के पास था। एक दिन माई हाँ का अचानक से मन किया कि वो इस इंसान को कांटेक्ट करे, और इसी के चलते माई हाँ ने उस इंसान से कांटेक्ट किया। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि माई हाँ उससे मिलेगी। जैसे उसकी फ्लाइट इस सिटी में लैंड करेगी और जैसा उनका डिसाइड हुआ था, वो इंसान माई हाँ से मिला। वो डिनर के लिए साथ में मिले। वहां पे उनकी काफी बातें हुई। धीरे धीरे ये बातें काफी बढ़ती गई और टाइम काफी ज्यादा हो गया था। जिसके बाद उन दोनों ने एक होटल बुक किया, जो कि एक 5 स्टार होटल था, जहां पे वो इंसान माई हाँ को साथ में लेकर गया। वहां पे जैसा एक्सपेक्टेड था, उसी तरह से वो इंटीमेट भी हुए। कुछ ही घंटे माई हाँ ने इस इंसान के साथ बिताए थे, लेकिन जैसे ही ये इंसान जाने वाला था, ये इंसान माई हाँ को जाते जाते लगभग 1,55,000 रुपए दे के गया। माई हाँ को ये चीज देख के बहुत शॉकिंग लगा। मतलब उसने कुछ ही घंटे इस इंसान के साथ बिताए थे, और जिसके बदले में वो माई हाँ को उतने पैसे दे गया था जितनी शायद उसकी सैलरी भी नहीं थी। माई हाँ को ये चीज बहुत अच्छी लगी और फिर से उसने अपनी वही लाइफ शुरू कर दी जो वो पहले जी रही थी, एज एन एयर हॉस्टेस काम करने वाली। लेकिन माई हाँ के दिमाग में अभी भी यही सारी चीजें घूम रही थी कि उसने एक ही रात का, इनफैक्ट कुछ घंटों का ही इतना पैसा कमा लिया था, जो उसने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि वो इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा सकती है। इसके बाद मैहान ने कुछ प्लान किया जो मैहान उससे चाहती है। तो वो उस इंसान से बात करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे वो उसके बहुत पास आ जाती थी और वो दोस्त बन जाते थे। और इसी तरह से मायहान उनके साथ भी खाने पीने के लिए जाती थी, नाइट स्पेंड करने के लिए जाती थी, या फिर कुछ घंटों के लिए ही साथ में जाती थी। और इसी तरह से मायहान ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मायहान का लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया था। लेकिन अभी इसमें कुछ बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही मायहान की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसी ड्यूरिंग मायहान की नाइट ड्यूटी भी होती थी। वो अभी अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो इस मामले में श्योर भी नहीं थी। तो उसने एक प्लान किया। उसने अपनी फेलो एयर हॉस्टेस को ये बात बताना शुरू कर दिया। बेसिकली उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिससे जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां हैं, वो उससे जेलस हों, या फिर वो चाहे कि वो भी मायहान की तरह घूमे फिरें। बेसिकली उसने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया था। उसने महंगी महंगी जगहों पे जाना शुरू कर दिया था, महंगे महंगे होटल्स में जाना शुरू कर दिया था, और वहाँ की वो फोटोज अक्सर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया करती थी। जिस वजह से जो भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां थीं,
जो भी बाकी एयर हॉस्टेस थीं उसके साथ, कि वो उससे जेलस फील होना शुरू हो गई थीं, या फिर वो चाहती थीं कि वो भी अपनी लाइफ मायहान की तरह बनाए। तो जब उन्होंने मायहान से इस बारे में पूछा, तो मायहान ने उनको कुछ बताना शुरू किया। असल में जो मायहान थी वो चाहती थी कि वो अपने अंडर कुछ लड़कियों को हायर करे, और जिन लड़कियों को वो अपनी तरह बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भेजे, जहां से वो कुछ पैसे खुद भी अर्न कर सके। मतलब जो बीच की डील थी, जो कि वो डील करने का पैसा था, वो खुद भी वहां से कमा सके। और ये जो अमाउंट था, ये ठीक ठाक अमाउंट था। इसी के चलते काफी ज्यादा लड़कियां मायहान के बहकावे में आ भी चुकी थीं। धीरे धीरे करते करते मायहान ने 30 गर्ल्स की एक लिस्ट बना ली थी, जो कि उसके पास थी। और वो हमेशा जब भी किसी भी सिटी से, किसी भी कंट्री से, जहां भी ये वियतनाम एयरलाइंस जाती थी, वहां से जब मायहान को किसी भी इंसान की रिक्वायरमेंट आती थी, तो वो इन लड़कियों को वहां प्रोवाइड करवा दिया करती थी। किसी को रात बितानी होती थी, किसी को कुछ घंटे बिताने होते थे। बेसिकली मायहान ने ये जो सारी की सारी डील्स थी, इनका एक पैकेज भी बना लिया था। मतलब मायहान मोस्टली खुद भी जाती थी, लेकिन जहां वो खुद नहीं मैनेज कर पाती थी, वहां वो इन लड़कियों को भेजा करती थी, जिसमें वो बीच में ब्रोकरेज ही अपनी 25 से 30 हजार रखती थी। इसके अलावा वो उन लड़कियों का एक 90 मिनट का सेशन देती थी, जिसमें वो 75 से 80 हजार तक चार्ज करती थी। ये सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत फ्रिक्वेंटली चल रहा था, जिस वजह से मायहान का लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया हो चुका था। ये जो 30 लड़कियां थीं, इनमें से सब की सब लड़कियां एयर हॉस्टेस नहीं थीं, बल्कि कुछ लोकल मॉडल्स थीं और कुछ फोटो मॉडल्स भी थीं। और ऑब्वियसली ये जो भी लड़कियां थीं, ये देखने में सुंदर थीं और उनको अपनी फिजिक का भी ध्यान था, जिस वजह से ये परफेक्ट मैच थीं किसी भी बिजनेसमैन को ल्योर करने के लिए। और यही मायहान कर भी रही थी। ये जो लड़कियां थीं, इन्होंने भी अब धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिया था, और पैसा आता हर इंसान को अच्छा लग रहा था, जिसके चलते ये भी मायहान के साथ खुश थीं। इसी के चलते मायहान ने इतना पैसा अर्न कर लिया था कि धीरे धीरे उसने एक मैनेजर तक हायर कर लिया था। मतलब जो ये सारी डील्स मैनेज किया करता था, और उसी के थ्रू ये सारा का सारा पैसा भी ट्रांसफर होता था। सारा का सारा अमाउंट पहले मायहान के पास ही आता था, और वहीं से ये जो लड़कियां थीं, जो भी वो भेजती थीं, उनको पैसा जाता था। लेकिन ये जो भी 30 लड़कियां थीं, इनकी जो फोटोग्राफ्स थीं, वो मायहान ने एयर हॉस्टेस की ड्रेस में ही खींची थीं, सो दैट जो भी बिजनेसमैन ये चाहते हैं, उनको ये लड़कियां पसंद आ जाएं, जिसमें वो देखने में काफी सुंदर भी लगती थीं और काफी फिट भी लगती थीं। और इसी के चलते कुछ ही महीनों में मायहान करोड़पति बन गई थी। मतलब धीरे धीरे उसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया था, जो शायद उसने पूरी जिंदगी कमाने का नहीं सोचा होगा। लेकिन 2023 अगस्त के आते आते माई का ये जो सारा का सारा रिंग चल रहा था, ये एक्सपोज हो गया, और पुलिस को किसी इंसान ने खबर दे दी इस सारे इंसिडेंट के बारे में। 9 अगस्त 2023 की रात लगभग 1 बजे के अराउंड किसी इंसान ने वियतनाम पुलिस को फ़ोन किया, और उन्होंने उनको बताया कि हो ची मिन सिटी में एक एयरपोर्ट है, जिसका नाम है ता सोन नहात। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल है उसी के पास, जहाँ पे इस तरह का काम चल रहा है, और वहाँ पे जाकर पुलिस को चेक करना चाहिए। पुलिस को ये जैसे ही रिपोर्ट मिली, उन्होंने सीधा इस होटल में जाकर चेक करना शुरू किया, और वहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट ही 4 अलग अलग कमरों में इस तरह के 4 केसेस देखे। मतलब इनमें से जो 3 लड़कियां थीं, वो थीं एयर हॉस्टेस, जो कि 3 अलग अलग मर्दों के साथ अलग अलग कमरों में थीं। और जो 4th लड़की थी, वो थी एक लोकल मॉडल, जो कि एक किसी अलग इंसान के साथ थी। पुलिस ने उनको वहीं पे अरेस्ट किया, इन बिजनेसमैन के साथ ही। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई, तो सबने एक लड़की का नाम बताया, और वो थी माय हान। जिसके बाद पुलिस ने माय हान को वहां पर बुलाया और उससे पूछताछ करना शुरू किया, और माय हान ने थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसने खुद बताया कि वो इस तरह से अपना जो लाइफस्टाइल थी, उसको बहुत रिच दिखाने की कोशिश करती थी। वो लग्जरी डेस्टिनेशंस पे घूमने जाती थी, जिससे वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके अपनी प्रोफाइल में, कि लड़कियां देखें कि हाँ, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और हमें भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। जिस वजह से वो मायहान से कांटेक्ट करती थी, और वहीं से मायहान उनको हायर कर लेती थी। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो इन सब लड़कियों की फोटोग्राफ जो थी, वो एयर हॉस्टेस की ड्रेस में ही खींचा करती थी, सो दैट जो भी बिजनेसमैन हैं, उनको ये क्लियर रहे कि ये लड़कियां एयर हॉस्टेस हैं। जिस वजह से वो इस तरह के इंटरव्यू से गई होती हैं, जिनमें ये क्लियर होता था कि वो सुंदर भी हैं,
वो देखने में क्यूट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और उनकी फिजिक भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जिस वजह से वो इनके साथ घंटों बिताना और रातें बिताना पसंद किया करते थे। ये सारा का सारा जो काम था मायहान का, पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा था। मतलब ये सब कुछ शुरू किए मायहान को 5 से 6 महीने ही हुए थे, जिसमें मायहान करोड़पति बन गई थी। इनफैक्ट मायहान ने यह भी बताया कि जब उसने ये सब कुछ शुरू किया था, तो वो एक रात का लगभग 1 लाख के अराउंड चार्ज करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जो समय आ गया था, कुछ ही महीनों में इसकी डिमांड और इसकी जो बाकी साथ में लड़कियां थीं, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने एक रात का ही लगभग 2 लाख तक चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से ये सारी की सारी लड़कियां फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट शुरुआत में मायहान को कुछ लिमिटेड लड़कियों ने ही ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के थ्रू बाकी लड़कियों ने भी मायहान के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया, जिस वजह से ये लड़कियों का नंबर 30 हो चुका था। अगर मायहान का ये रिंग 2023 अगस्त में भी एक्सपोज नहीं होता, तो शायद ये 30 से बढ़कर 300 तक नंबर पहुंच सकता था, और ये जो रैकेट हो सकता था, शायद वो वियतनाम का सबसे बड़ा रैकेट होता। इस चीज पे बहुत सारे लोगों के मिक्स रिव्यूज रह सकते हैं कि हाँ, ये काम लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही थीं, तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये ना तो मॉरली करेक्ट था और ना ही वहां की पुलिस के हिसाब से ये करेक्ट था। लेकिन इस काम के चलते मायहान और इन बाकी लड़कियों ने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जो रिस्पेक्ट थी वो वो बिल्कुल खो चुकी हैं। इनकी जो फोटोज है वो पूरी तरह से अब पूरी दुनिया में वायरल है, जिसकी वजह से मायहान और उसके साथ वाली जो लड़कियां थीं, उनको इसी तरह से देखा जाता है और इसी तरह से पहचाना जाता है। सो आई रियली होप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको इस वीडियो से कुछ मैसेज मिला हो कि शायद आप गलत काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट जब आपकी जाती है, तब उसके बाद आपके पास कोई भी इंसान नहीं रहता। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही कोई अपने लोग रहे। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।